नमस्ते किसान भाइयों, स्वागत है आपका फिर एक बार मेरे वीडियो में। काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो अपडेट देने में, किसानी जानकारी देने में, पर मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से भगवान ने मेहर की और हम बतर मिल चुकी है। और फिर से आपको जैसे मैंने वादा किया था कि हम 2 बार मिट्टी चढ़ाई करेंगे, एक बार 35 दिन की अवस्था में, तो फिक्स 35 दिन की अवस्था में ही हमको मौका मिला है मिट्टी चढ़ाने का। आज आए हैं हम अपने प्लॉट पे। JS 2172 35 दिन की अवस्था में आज हम फिर से मिट्टी चढ़ाई कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपको ये जानकारी लाइव दे पा रहा हूँ कि आप देखिए इसमें खरपतवार किस तरह का है और किस तरह का हम निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा चारा, मूंग और दिवालिया, मोंगनिया, हर प्रकार का चारा है। और ये जो चारा है वो पूरी तरीके से नष्ट कर रहा है और मिट्टी जो है उसको चढ़ाई कर रहा है, खेत को, नाली को पूरी तरीके से क्लियर कर रहा है। और इससे जो है हमें लास्ट ईयर बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था। और 2 बार अगर मिट्टी चढ़ाई हो जाए तो समझ लो हमारे मनपसंद काम हो गया जो हमको चाहिए। मतलब किसान पूरी तरीके से फिर संतुष्ट रहता है, मेरे जैसा व्यक्ति संतुष्ट रहता है कि जैसा मुझे चाहिए था वैसा मौका मिल गया। मैं आपको एक और बार बता दूं, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तीसरी बार भी निकालूंगा, और तीसरी बार अगर निकाला तो उसका वीडियो भी आपको डालूंगा। और इस 90 दिन 95 दिन की अवस्था में आपको अपडेट भी देता रहूँगा कि 2 बार जहाँ निकले वहाँ क्या पोजीशन है, जहाँ 3 बार निकले वहाँ क्या पोजीशन है। हाँ, आपको ये बता दूँ कि जहाँ मैंने एक बार ऑलरेडी निकाल चुका था और जहाँ नहीं निकले हैं वहाँ पर ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हाइट ग्रोथ कम है जहाँ नहीं निकला है, और जहाँ हाइट ग्रोथ अच्छा है वहाँ निकल गया है, वहाँ बहुत अच्छा है। तो बहुत अद्भुत फ़ायदे हैं इसके। और इसमें इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। मैंने आपको एक कंपैरिजन भी करके दिखाया था कि जिसमें नहीं मिट्टी चढ़ी है उसमें क्या होता है। उसमें ग्रोथ जो होती है, जड़ के लिए चलने के लिए जगह नहीं होती, इसमें जगह होती है। पूरा खरपतवार नियंत्रण होता है ताकि हमें खरपतवार नाशक डाल के हमारी ज़मीन को बंजर करने से बचने का भी मौका मिलता है। अब इसमें जो बीच में है ये कुल पे निकालने वाला कार्य है, ये हम निकालेंगे। अभी थोड़ा सा पानी का कोई फिक्स अपना है नहीं कि कब तक आएगा, क्या होगा, इसीलिए हम अभी उसमें पहले जो है मिट्टी चढ़ाई का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कुल्पा तो हम बेल से भी निकाल सकते हैं इजीली, दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखो आप, मेरा खरपतवार जो है पूरी तरीके से नष्ट हो गया। आपको बहुत पास से दिखाता हूँ। ये दूसरी सोयाबीन जो मैंने फ्लैट में लगाई है उसमें पूरी तरीके से मिट्टी जो है उन पार्ट में मिल गए हैं, अब उसमें कोई चांस नहीं है। तो ये देखिए, आप खुद देखिए और ऑब्ज़र्व करिए कि ये चीज़ इस पद्धति में सक्सेस है या नहीं है। तो गाइस बहुत अच्छा काम है। आज 35 दिन में हमको ये मौका मिला। अगर 45 दिन, 55 दिन और 65 दिन पे भी निकालना चाहूँगा तो मैं निकाल सकता हूँ। बगल में आप खरपतवार दिखाता हूँ आपको, ये खरपतवार है। हर प्रकार का चारा है जो कि अभी ये ऐसा है, और कंपैरिजन आपको दिखाऊँ जस्ट ऐसा है। मैं चीज़ों को बिल्कुल एकदम क्लियर कट रखना पसंद करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि चीज़ों के, क्योंकि आप खुद किसान हो, जो व्यक्ति देख रहा है वो खुद किसान है, उसको पता है कि अगर खरपतवार रहेगी तो उसके बाद प्रोडक्शन क्या रहता है फ़र्क, और अगर जिसमें क्लियर हो जाती है तो उसमें क्या फ़र्क रहता है। आप कपास में, सोयाबीन में, इनमें आप रिस्क नहीं ले सकते खरपतवार का, क्योंकि खरपतवार अगर इनमें रहेगा तो इसमें जो प्रोडक्शन है वो बहुत जल्दी डाउन होता है। इसमें फ्लावरिंग और फलियाँ बनेंगे तो आधों में दाने नहीं बैठेंगे। आपके नॉलेज के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, क्या होता है कि जो अपना हरा चारा होता है ना, हरा चारा हमारा जो होता है वो 16 गुना भोजन लेता है, जो कि एक सोयाबीन या किसी भी प्रकार फसल का पौधा लेता है ना, उससे 16 गुना ज़्यादा भोजन लेता है। अगर आपने कोई भी प्रकार की DAP, यूरिया या कोई पोटाश या सल्फ़र या कुछ भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डाला है तो सबसे पहले वो फ़ायदा कर रहा है चारे को, खरपतवार को। और खरपतवार उसको 16 गुना लेगा तो आप ये सोचिए कि अपनी फसल को कितना मिल रहा है। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि खरपतवार नियंत्रण करना कितना ज़रूरी है। ये चीज़ें एक छोटी छोटी चीज़ों से समझिए, प्लस ज़रूरी है, लेकिन क्या टेक्निक का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, समय के हिसाब से क्या ज़रूरी है, प्रोडक्शन किस चीज़ से आ रहा है, जो आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या बना रहे हैं उसमें क्वालिटी कितनी अच्छी बन रही है। हम यहाँ से पैदा तो कर लेते हैं, मंडी में जाता है या बनिया अपनी चीज़ों का भाव लगाता है। हम दूसरों की ट्रालियों में झांक के देखते हैं
उसकी थोड़ी अच्छी थी इसीलिए ऐसी चली गई। उसकी अच्छी थी पर क्यों थी, इस चीज़ पे हमें काम करना है ताकि रेट कितना भी गिरे लेकिन हमको जो है हमारा उच्च दाम या जो मूल हमको मूल्य चाहिए वो हम तक हमारा मूल्य पहुंच जाए। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं हर चीज़ों में रेट बढ़ रहा है। तो किसान की फसल तो आज भी वही है। अभी समर्थन मूल्य 1-2 सीज़नों से बढ़ा है। जैसे लास्ट ईयर मूंग का हम बताएं तो 7755 था, इस बार 8558 किया है। तो फ़ायदा मिला है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो है टैक्सेशन, हर प्रोडक्ट अपन बाज़ार से ख़रीदते हैं तो अपने को तो हर चीज़ पे टैक्स देना है, सिर्फ एक इनकम पे नहीं देना। उसके बजाय अपन जो खेती से किसानी की हर चीज़ें जो खरीद रहे हैं उनमें सब पे हम टैक्स जो है वो दे रहे हैं, किसी भी तरीके से दे रहे हैं लेकिन दे रहे हैं। तो हमें उतना अभी जो कीमत जो मिलना चाहिए फसल का वो नहीं मिल रहा है। तो हमारा ये सोच है कि उस चीज़ों पे अपना जोर अब नहीं रहा, क्योंकि यूनियन भी लगा हुआ है, किसान यूनियन भी ट्राई कर रहा है हर चीज़। साथ ही साथ हमारा 2172 का जो प्रोडक्शन है उसके बारे में हम बात करेंगे। 2172 का प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो 2172 बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है। और जेएस की वैरायटियाँ मैंने और कुछ लोगों ने ऐसा एक रिसर्च जैसा किया है, मतलब एक अनुमान लगाया है, क्योंकि हम 5-6 सालों से खेती में मतलब जो चीज़ें हमने लास्ट ईयर की उसको मतलब एक आकलन निकालते हैं क्या हुआ है। तो हमारे इधर जेएस की वैरायटी जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेस मानी जाती है। जैसे आपको मैं उदाहरण दे दूँ, जेएस की 9560 थी, जेएस की 2034 थी, जेएस की 2029 थी, जेएस की 2098 थी। ये सब वैरायटी हमारे यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म की। प्लस 3 साल से अगर हम देखेंगे तो 2117 जो है जेएस की वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है हमारे इधर। तो और अभी ये जेएस 2172 लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। इस बार भी हमने लगाई, पिछले साल भी लगाई थी, बहुत सारे किसानों ने लगाई थी, अच्छा प्रोडक्शन आया। तो जेएस की वैरायटियों का जो हमने एक आकलन निकाला है कि जेएस की वैरायटियाँ हमारे इधर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। दूसरी जगह खैर हमने इसका वो नहीं किया, क्योंकि दूसरी जगह का जो किसान हमसे जुड़े हुए हैं उनसे हम पूछेंगे कि आपके उधर कौन सी वैरायटियाँ सक्सेस है, या आप भी हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपके वहाँ पे कौन सी वैरायटी जो है वो सक्सेस है और कितना प्रोडक्शन आ रहा है पर ईयर। तो ये देखिए दोस्तों, सोयाबीन जो है, मेनली हम सोयाबीन की बात करें तो इसका जो तेल निकलता है, ये तेल सोयाबीन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ जो है सोयाबीन का तेल जो है बना के और हमारे खाने के यूज़ के लिए आता है। लेकिन अगर तेल की बात करें तो तेल भी उसी सोयाबीन में निकलेगा जो सोयाबीन बोल्ट रहेगी, जिसमें दाना जो है वो अच्छा टल दाना रहेगा। टल दाना अगर रहेगा तो आप एक चीज़ और समझिएगा, टल दाने में एवरेज बढ़ता है। आपकी ट्रॉली भी अगर आप भरेंगे, ट्रॉली में भी आपको फ़र्क दिखेगा कि यार ट्रॉली जल्दी भर गई है, दाना अच्छा टल है। कि उसके बाद मंडी में आपका व्यापारी भी उस चीज़ को पसंद करता है। उसके बाद वो चीज़ें बहुत देखते हैं, मॉइस्चर भी देखते हैं। जैसे हम निकालने के बाद क्या होता है कि अच्छी तरीके से सुखा नहीं पाते, क्योंकि पानी बार बार परेशान करता है। तो कई बार हमारी थोड़ा सा मॉइस्चर रहने के कारण रेट नहीं मिल पाता है। लेकिन वो चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, या तो फिर आप उसे थोड़ा रोको ताकि उसका मॉइस्चर ख़त्म करें। लेकिन अगर मॉइस्चर ख़त्म करेंगे तो हमारा वेट जो है वो कम, वजन जो है वो कम हो जाता है सोयाबीन में। तो बहुत सारी दिक्कत है, किसान को फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपको इस तरीके से बताना चाह रहा हूँ। जेएस 2172 की मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, जेएस 2172 ब्रांचिंग बहुत अच्छा करती है। ब्रांचिंग मैंने है ना लास्ट ईयर देखा था, इसमें 5 से 6 ब्रांचिंग एक पौधे में थी और पौधा भी बहुत मजबूत बना था। अभी इस बार जो है मैंने 17 किलो 18 किलो गिराई है। लास्ट ईयर मैंने जो है वो इसको आप देखेंगे 15 किलो के लगभग गिराई थी। तो इस बार थोड़ा सा मैंने प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाया है। कई बार क्या होता है कि कुछ समस्या भी आ जाती है, प्लांट पॉपुलेशन अगर कम हो जाती है तो उसमें भी दिक्कत रहता है, तो उसके कारण नहीं मिलता है। इसकी ब्रांचिंग बहुत अच्छी रहती है। प्लस इसका जो फूल सेटअप है वो भी मैंने देखा है बहुत अच्छा रहता है। जितना रहता है उसमें से बहुत नी के बराबर जो है वो गिरता है नीचे, बाकी सारा सेट होने के लिए कैपेबल रहता है कि वो अपने आप को सेट कर ले। तो ये चीज़ें हैं। और स्प्रे भी बहुत मायने रखता है, लेकिन टाइमिंग पे अगर स्प्रे करेंगे तो आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। अगर टाइमिंग पे स्प्रे नहीं होगा तो आप उतना लाभ नहीं उठा पाएंगे जो आप उठाना चाह रहे हैं। या कई बार क्या होता है, एक खेत और दूसरे खेत में भी आपका प्रोडक्शन का फ़र्क आता है। कई बार आपका स्प्रे जो होता है कहीं टाइम पे हो जाता है, कहीं टाइम पे नहीं होता है, उस चीज़ का भी प्रभाव पड़ता है। खेती जो है आप कुल मिला के आप समझिए तो जीवन भर आप सीखते रहेंगे खेती में। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खेती में परिपक्व है।
वो भी ये कहेगा लास्ट ईयर मैंने ये गलती की थी, अगली बार मुझे ये नहीं करना है। मैं अपनी बताता हूँ, लास्ट ईयर मैंने 35 दिन पे चढ़ाई थी, इस बार मैंने 35 दिन को हटा के मैंने 25 दिन पे मिट्टी चढ़ाई। पर मुझे अभी भी लगता है कि मुझे और जल्दी चढ़ा देना था। आप कमेंट करके बताइए, अगर और कुछ भी अगर आप राय दे सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। आपकी बात भी हम मानेंगे, क्योंकि हम अनुभव से सीखते हैं, अनुभव बांटते हैं, और अनुभव अगर किसी का है तो लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे किसान भाइयों, सीखो, करो और कमाओ, ये चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ। क्योंकि हमारा जो है धंधा जो है, इसको कुछ समय पहले लोग कहते थे नीच खेती, मध्यम व्यापार और उच्च नौकरी। अब इस चीज़ का जो किस्सा है वो पूरा तरीके से पलट गया है। अब नीच नौकरी, मध्य व्यापार और उच्च खेती। तो समय नहीं लगता कोई चीज़ को पलटने में, और इसका कारण जो है वो हम खुद लोग हैं कि कोई भी चीज़ों में अगर तकनीकी परिवर्तन भी आ रहा है तो वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम ले रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो हमको और आगे लेके जा रही है, हमारी खेती में और सुधार आ रहा है। इससे इस सुधार की ज़रूरत है। जो हमारे किसान भाई आप लोग हर चीज़ को एक्सेप्ट करके, उस चीज़ को सीख के, उस चीज़ का समय से पहले जो चीज़ आज 5 घंटे में होती थी अब वो 2 घंटे में हो रही है, तो उस चीज़ का लाभ उठा रहे हैं। उसी से हमारी खेती में जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप तक मैंने साझा की है, आगे भी करता रहूँगा। आज मेरी JS 2172 35 दिन की आप फिर से देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। 35 दिन में ये मेरा हाइट आया है इसमें। अभी इसमें हम ट्राई करेंगे कि एक बार और जो है मिट्टी चढ़ाई हो जाए, अगर पानी ने साथ दिया तो। इसके नीचे वाला जो प्लॉट है आपको दिखाता हूँ मैं, ये भी मेरा ही है, इसमें भी बेड पे लगी हुई है JS 2218। तो गाइस देखते हैं किसान भाइयों, तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूँगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप तक और बहुत सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है मैं साझा करते रहूँ। आप मुझसे सीखते रहें, मैं आपसे सीखता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।